बीजेपी आगे हो गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं एमपी उपचुनाव से जुड़ा हुआ रुझानों में। ये कांग्रेस को आगे अभी तक हम बता रहे थे 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब अपडेट ये मिल रहा है कि बीजेपी आगे हो चुकी है विजयपुर सीट से। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इसके पहले जो बताया था बुधनी और विजयपुर सीट दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे थे, लेकिन अब एक बार फिर से उलटफेर हुआ है। जैसा कि हितेश जी कह भी रहे थे कि अभी बहुत जल्दी है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यहां बीजेपी की जीत होगी। तो विजयपुर में बीजेपी अब आगे हो गई है। रामनिवास रावत 2475 वोटों से आगे हुए हैं। ये बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। बुधनी से, जिस तरह से सीहोर से हमारे साथ लगातार सूरज बने हुए हैं, उमेश हमारे साथ विजयपुर से जुड़ रहे हैं। उमेश, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। विजयपुर की अगर बात की जाए, देखिए यहां पर अब बीजेपी ने बढ़त ले ली है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ही सेकंड राउंड आ चुका है और उसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी है रामनिवास रावत 2475 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा से आगे चल रहे हैं। जिस तरह से पहला रुझान कांग्रेस के फेवर में आया था, लेकिन सेकंड राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें बीजेपी निश्चित तौर पर ही अब आगे आती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से हमने देखा कि रामनिवास रावत ने खुद कहा कि पहले या दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे जरूर हो सकती है, लेकिन जीत के लिए वो पूरी तरह से आश्वस्त है। और अब परिणाम यही बता रहे हैं कि लगातार जो है अब बीजेपी ने बढ़त बना ली है। पहले कांग्रेस ने बहुत कम मतों से बढ़त बनाई थी, लेकिन अब जो बीजेपी के प्रत्याशी उन्होंने 2000 से ज्यादा की जो बढ़त है वो बना ली कांग्रेस प्रत्याशी। तो कहा जा सकता है कि अब लगातार जो परिणाम आ रहे हैं जल्द ही ये परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। और आगे जिस तरह से रुझान है, जो बीजेपी के आंकड़े हैं या बीजेपी जिस तरह से लगातार हावी होती कांग्रेस पर नजर आ रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि लगातार अब जो है जिस तरह से रुझान आएंगे उसमें निश्चित तौर पर ही बीजेपी अब आगे आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर विजयपुर में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि महिलाओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी। 92,000 के आसपास जो महिलाएं उन्होंने वोटिंग की थी। तो कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर ही महिलाओं ने इस पूरी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और यही परिणाम अब देखने को भी मिल रहा है कि लगातार जो रुझान है, लाडली बहना की बात की जाए या तमाम जो महिलाओं की बात की जाए, योजनाओं की बात की जाए, 2475 वोटों से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं रामनिवास रावत। और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जैसा कि लगातार कहा जा रहा था पहले रुझान के बाद, अब जब दूसरे रुझान की ओर हम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर देखना होगा, बदलाव तो नजर आएगा। इसलिए बीजेपी अभी आगे बढ़ रही है। और देखिए, अब अगर सीहोर की बात करें, यहां पर लगातार सूरज बने हुए हैं। बुधनी के लिए यहां पर मतगणना जारी है। सूरज, अगर बुधनी की बात की जाए, बुधनी सीट पर हमने अभी अपडेट दिया था कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है यहां पर भी थोड़ी देर बाद कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वीआईपी सीट है जिस पर दमखम से दोनों ही राजनीतिक दलों ने काफी मेहनत की थी। बहुत कुछ परिणाम बदलना है, क्योंकि जिस तरीके से जो शुरुआती रुझान है वो राजकुमार पटेल के क्षेत्र में बख्तरा से आ रहे हैं, यहाँ पर खासतौर से वो खुद ही रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनका गृह मतदान क्षेत्र होने के चलते उन्हें बढ़त मिली है। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र के मतदान जो केंद्र है उनकी पोलिंग भी काउंट होगी, तो उसके बाद परिणाम बदलने की संभावना भी। चाहे जैद की बात करें, जहाँ शिवराज सिंह चौहान खुद वहां पर रहते हैं, साहिबगंज की बात हुई, बुधनी में जहाँ रमाकांत भार्गव खुद प्रत्याशी है वहीं पर रहते हैं। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों से परिणाम आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझान जरूर कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले दूसरे राउंड की गणना अभी शुरू हुई है। 13 राउंड कुल होना है। करीब 1,94,000 से ज्यादा वोट डाले गए हैं। तो बहुत कुछ अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। जैसे जैसी धूप खिलेगी, सूरज, अभी ये अपडेट आप दीजिए ना कि कितने वोटों से बीजेपी आगे है 13 राउंड में। एक बार फिर से स्पष्ट करिएगा, कितने राउंड की गिनती होगी और कितने वोटों से इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है बुधनी में, ये स्पष्ट करिए जरा। देखिए, बुधनी में अभी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए करीब 7,900 से राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की अभी गिनती शुरू हुई है और करीब 13 राउंड की काउंटिंग होना है, जिसमें 1,94,000 मतों की मतगणना होनी है। 13 राउंड यानी 14 टेबल्स लगाई गई हैं, 13 राउंड की गणना होना है। तो बहुत लंबा इंतजार भी होगा। करीब 1 से 1.5 बजे तक लगभग परिणाम साफ हो पाएंगे, जब एक लंबी लीड किसी भी प्रत्याशी को मिलेगी। करीब 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, राजकुमार पटेल, रमाकांत भार्गव के अलावा। यदि मैं कुछ उम्मीदवारों की तस्वीरें दिखाएं तो लौटूंगी आपके पास तस्वीरें आपके